ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय विश्वभ्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला। लास्ट चैप्टर है इस आदि लीला का, चैप्टर 17 एंड टेक्स्ट 277 onwards। गोपी भाव जाते प्रभु तरी आछे एकांत, ब्रजेंद्र नंदने माने आपना रकांत। गोपी भाव को एक्सेप्ट करके स्वीकार करके महाप्रभु ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को अपना लवर के रूप में स्वीकार कर रहे, इस भाव का आस्वादन कर रहे। गोपी का भावेर ए सुदृढ़ निश्चय, ब्रजेंद्र नंदन बिना अन्यत्र न है। गोपियों का भाव क्या है? हाँ, it is firmly concluded that the ecstatic mood of the gopis is possible only before Krishna and no one else. So, केवल कृष्ण के प्रति ही उनके हृदय में भाव प्रकट रहता है। ये गोपियों का भाव। श्याम सुंदर सी के पीछे गुंजा विभूषण, गोप वेश त्रिभंगिमा मुरली वदन। He has a bluish complexion, a peacock feather on his head, a gunja garland, and the decorations of a cowherd boy. His body is curved in three places, and he holds a flute to his mouth. तो ये श्याम सुंदर अ, के प्रति आकर्षण जो श्याम वर्ण के हैं, bluish complexion, और पिकॉक पिकॉक फेदर्स धारण किए हैं, गुंजा स्मॉल कॉर्न शेल का गार्लैंड है, से डेकोरेटेड है। and curved in three places। एक मिनट। So he has a bluish complexion, peacock feather on his head, a gunja garland, and the decorations of a covered boy. His body is curved in three places, and he holds a flute to his mouth. यह छाड़ी कृष्ण यदि है अन्य का, गोपिकार भावना ही जाए निकट तहार। If Lord Krishna gives up this original form and assumes another Vishnu form, nearness to him cannot invoke the ecstatic mood of the gopis। अगर भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने इस ओरिजिनल फॉर्म श्याम सुंदर के रूप का रूप फॉर्म को छोड़ के अन्य विष्णु रूप धारण कर लेते हैं, तो उनके नजदीक आने पे भी गोपियों के अंदर वो भाव उत्पन्न नहीं होता है। और इसके बाद कुछ श्लोक हमको यहाँ से चर्चा करना। ललित माधव में श्री रूप गोस्वामी ये श्लोक कोट करते हैं। गोपीनां पशुपेन्द्र नंदन जुषो भावश्च कस्तां कृति विज्ञातुम्
शमते दुरूह पदवी संचारिण प्रक्रियाम् आविष्कुर्वती वैष्णवीम् अपि तनुं तस्मिन् भुजैर्जिष्णुभिर् चाशां हन्त चतुर्भिरद्भुतरुचिं राहोदय कुञ्चति. Once Lord Shri Krishna playfully manifested himself as Narayana with four victorious hands and a very beautiful form. When the gopis saw this exalted form, however, their ecstatic feelings were crippled. एक बार स्पेसिफिकली ये रासलीला के बाद की बात है. भगवान कृष्ण पहले तो रासलीला किए गोपियों के साथ, लेकिन कुछ समय के पश्चात भगवान just to teach them a lesson, a very nice lesson, how to love Krishna in separation, just to increase their ecstatic feeling for Krishna. भगवान कृष्ण डिसअपियर हो जाते और उसके कारण गोपियां दे ऑलमोस्ट बिकेम मैड, वो पागल हो गई पूरी तरीके से. और फिर पूरे जंगल में वो कृष्ण को ढूंढना चालू किए. और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कृष्ण भी उसी जंगल में है, वन में. और अचानक से सामने से गोपियां आ रही. कृष्ण जो है अपने चार भुजाओं को प्रकट कर दी, चतुर्भुजी नारायण फॉर्म में आ गए. बहुत ही सुंदर चतुर्भुज नारायण फॉर्म में खड़े हो गए सामने. जब गोपियों ने उस परम सुंदर एक्सॉल्टेड फॉर्म उसको देखा, तो लेकिन हालांकि उनका जो कृष्ण के प्रति जो फीलिंग था, स्टैटिक इमोशन थे, वो जो है क्रिपल हो गए. मीन्स इट वॉज डिस्टॉर्टेड, उसमें कमी आ गई. हाँ, even इसलिए बोले even a learned scholar therefore cannot understand the gopis ecstatic feelings. इसलिए विद्वान व्यक्ति भी गोपी के भाव को समझ नहीं सकते. कि सामने नारायण है, नारायण को प्रणाम किया, लेकिन फिर आगे बढ़ गए कृष्ण को ढूंढने के लिए. So which are firmly fixed upon the original form of Lord Krishna as the son of Nanda Maharaj. इसको हम बोल सकते हैं दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ चैस्टिटी. श्याम सुंदर कृष्ण के प्रति हाईएस्ट लेवल ऑफ चैस्टिटी. नारायण कोई और नहीं है. नारायण इज नॉट द सेकंड पर्सन. कृष्ण हिमसेल्फ इज नारायण. सो कृष्ण भी जो कृष्ण ही है वही नारायण है. सो अगर गोपियां नारायण को प्रणाम करती, नारायण की सेवा करना चालू कर देती, और नारायण प्रकट हुए हैं, नारायण ऑफर कर सकते थे वैकुंठ चलो, तो अगर उनके साथ वैकुंठ चली जाती, सो देयर वाज नथिंग रॉन्ग, तो कृष्ण ही है. कृष्ण हैज कम इन अनदर फॉर्म, दूसरे रूप में, नारायण के रूप में आए. हाँ, बट गोपीज कृष्ण श्याम सुंदर के रूप में ही कृष्ण के प्रति पूरी तरह से फिक्स थे, फॉर्मली फिक्स्ड upon the original form of Lord Krishna as the son of Nanda Maharaj, Nanda Nandan. This is called real love. Even though there was apparent breakup, not breakup, but Krishna left. कृष्ण छोड़ के चले गए अचानक से बिना बताए. एंड देयर वाज नो गारंटी कृष्ण वापस आएंगे कि नहीं आएंगे. सो इट्स काइंड ऑफ ब्रेकअप जैसे संसार में होता है. लेकिन क्या होता है संसार का जो ये सो कॉल्ड प्रेम है, हाँ, आज किसी के साथ ब्रेकअप हुआ और फिर एक हफ्ते बाद दूसरा मिल गया, फिर कुछ महीने बाद उसके साथ ब्रेकअप हुआ, फिर कुछ एक महीने बाद तीसरा मिल गया, चौथा मिल गया. व्हाट इज दिस नॉनसेंस लव? इसको प्रेम बोलते हैं? हाँ, कोई बोलेगा लेकिन हमारा प्रेम ऐसा नहीं, हमारा प्रेम तो गोपियों के जैसा ही. हाँ, देन यू आर अ फूल. अगर इस प्रकार का दिव्य उत्तम स्तर का जो प्रेम है, गोपियों के जैसा प्रेम जो है, वो अगर आप इस संसार के किसी हाड़ मांस, हाँ, म्यूकस, यूरिन, स्टूल, ब्लड, ये शरीर धारण करने वाले, देह, देहात्म बुद्धि में रहने वाले
व्यक्ति के प्रति रख रहे हैं, द काइंड ऑफ लव, प्योर love which gopis have for Krishna, had for Krishna. So then you are full number one. हालांकि पॉसिबल भी नहीं, केवल कृष्ण के लिए ही इस प्रकार का प्रेम संभव हो सकता है। सो गोपियाँ ये uh, और साथ ही साथ जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए फॉर मेनी इयर्स, लगभग 80-90 वर्ष तक कृष्ण वापस नहीं आए थे, लेकिन गोपियों ने कृष्ण को प्रेम करना नहीं छोड़ा। तब भी कृष्ण ही उनके हृदय में थे हमेशा। नॉट इवन नारायण, नारायण भी नहीं। व्हाट टू स्पीक ऑफ नारायण, नारायण छोड़ दीजिए, द्वारकाधीश भी नहीं। क्योंकि वही कृष्ण द्वारकाधीश बन के जब आए थे, द्वारकाधीश के रूप में आए थे कुरुक्षेत्र में। सो गोपियों ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया द्वारकाधीश के साथ जाने में या रहने में। उन्होंने अपना जो है चैस्टिटी ओनली फॉर श्याम सुंदर कृष्ण, उसको छोड़ा नहीं। स्टिल दे वर अट्रैक्टेड टू श्याम सुंदर ओनली। जिससे दोनों चीज पता चलती है, ये टू साइडेड है। मीन्स वन थिंग इज कि कृष्ण इन द फॉर्म ऑफ श्याम सुंदर, श्याम सुंदर के रूप में कृष्ण है, इज मोस्ट अट्रैक्टिव, वो सबसे ज्यादा आकर्षक है। उनसे ज्यादा और आकर्षक कोई नहीं है, नॉट इवन द्वारकाधीश। द्वारकाधीश एंड श्याम सुंदर नो डिफरेंस, एक ही व्यक्ति है, बट भाव अलग है। श्याम सुंदर के रूप में जिस प्रकार से कृष्ण इंटीमेट फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं, द्वारकाधीश के रूप में वो नहीं मिलता है, या मथुरेश के रूप में। और देन फॉरगेट अबाउट नारायण, यू कैन नॉट गो एंड किस लॉर्ड नारायण। भगवान नारायण को कितना भी कुछ उनके इंटीमेट डिवोटी होगा, उनको जा करके किस नहीं कर सकता है, उनको जाके आलिंगन नहीं कर सकता है, हाँ? उनके साथ जोक नहीं कर सकता है। दैट इंटीमेसी इज नॉट देयर। बट श्याम सुंदर कृष्ण के साथ दैट इंटीमेट रिलेशनशिप इज देयर। सो बिकॉज ऑफ दिस एक्सट्रीम इंटीमेट रिलेशनशिप, जो कृष्ण है इज मोस्ट अट्रैक्टिव। कृष्ण इज completely open and frank and liberal minded। ये इस संसार में लोग ओपन माइंडेड और फ्रैंक बनना चाहते हैं ना, इसी को एडवांसमेंट समझते हैं। बट ये जो संसार में जो ओपननेस है एंड फ्रैंकनेस है, ओपन माइंडेड बनना, ये व्यक्ति को और पाप की तरफ लेके जाता है और उसको बंधन में फंसा देता है। सो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग इंडिपेंडेंट, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग लिबरेटेड, स्वतंत्र होने की बजाय ये जो ओपननेस है, जो फ्रैंकनेस है संसार में किसी भी तरीके से जीने का, ये व्यक्ति को और फंसा देता है और बंधन में डाल देता है। बट जो लिबरेट हो जाते हैं, वन हु एसोसिएट्स विद कृष्णा। सो कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ श्याम सुंदर और सन ऑफ नंद महाराज, उस रूप में कृष्ण जो है पूरी तरीके से ओपन है, पूरी तरह से फ्रैंक। हाँ, कृष्ण के साथ जो स्पेशली जो गोपियों का रिलेशनशिप है, देयर इज नो लिमिटेशन एट ऑल। They can eat with Krishna. They can talk with Krishna. They can lie down with Krishna. They can dance with Krishna. They can embrace Krishna. They can kiss Krishna. Anything they can do with Krishna. Krishna is practically completely purchased by such gopis. और कृष्ण भी बोलते हैं ना, पा रहे हम, आई कैन नॉट रिपे द डेट, मैं वो ऋण नहीं चुका सकता हूँ जो गोपियों ने जिस प्रकार से समर्पण करके मुझे प्रेम किया है। सो दिस इज व्हाट अट्रैक्ट, इसलिए कृष्ण जो है ऐसे मोस्ट अट्रैक्टिव बन जाते हैं। ही बिकम्स मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी इवन अमंग गॉड। भगवान के कई अवतार और रूप में भी असंख्य असंख्य अवतार हैं, लेकिन उसमें कृष्ण जो है मोस्ट अट्रैक्टिव बन जाते हैं बिकॉज ऑफ हिज सौलभ्य। ये एक गुण है कृष्ण के अंदर जो और अन्य अवतार में नहीं है। सौलभ्य मीन्स इज वेरी इजिली एक्सेसिबल, ऑफ कोर्स नॉट फॉर अस। हम लोग जो कि बद्ध जीवात्मा है, इसलिए हमारे लिए एक्सेसिबल ही नहीं है। बट वन हु हैज गॉट
लिबरेटेड, जो मुक्त हो गया है, जो उनके जगत में उनका पार्षद बन गया है, उनके लिए कृष्ण जो है इज वेरी इजली एक्सेसिबल, बहुत आसानी से लभ्य है, प्राप्त है। कोई लिमिटेशन नहीं, स्पेशली ये जो माधुर्य रस का जो रिलेशनशिप है उसमें कोई लिमिटेशन नहीं। दास्य रस में सम जो है लिमिटेशन, हेजिटेशन। साक्ष्य रस में भी कृष्ण का जो है बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप है, बट स्टिल देयर इज सम मीन्स नॉट लैकिंग एग्जैक्टली, बट वो मधुरता में, जो माधुर्य रस की जो मधुरता है, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, क्वाइट डिफरेंट। साक्ष्य रस में भी जो सखा है कृष्ण के, वो भी कृष्ण के साथ खेल सकते हैं, कृष्ण को कभी कंधे में लेते हैं, कभी कृष्ण के कंधे में चढ़ जाते हैं, उसको आलिंगन करते हैं, कृष्ण को किस कर सकते हैं, कृष्ण को श्रृंगार करते हैं, कृष्ण के साथ खेलते हैं, कृष्ण का कभी गुणगान करते हैं, कृष्ण का कभी निंदा भी करते हैं, कृष्ण को डांटते भी। हाँ, जब यशोदा मैया आई कृष्ण को लेने के लिए, बोली चलो नंद बाबा इंतजार कर रहे हैं लंच करने के लिए, आपके बिना वो लंच नहीं करेंगे। तो कृष्ण जब आ, सोचे करे बाबा इंतजार कर रहे हैं अभी चलना पड़ेगा, तो जैसे ही टर्न किए ही थोड़ा था, सारे उनके जो फ्रेंड्स लोग हैं उनको आ, डांटना चालू कर दिया, देखो कृष्ण तुम छोड़ के जा रहे हो, ये गेम को आधा छोड़ के जा रहे हो, इट्स नॉट गुड। अपना दाम नहीं दे रहे हो तो, और अभी चले जा रहे हो ना, वापस आओगे हम में से कोई तुमको वापस से गेम में एंट्री नहीं देगा, फिर अकेले अकेले रहना। तो कृष्ण जब ये सुने तो डर गए काफी कि आई विल लूज माई फ्रेंड्स, मैं अपने सखाओं को खो बैठूंगा, फिर मैं अकेले रहूंगा, मैं किसके साथ खेलूंगा। तो वापस से टर्न हो गए, बोले नहीं नहीं मैं यहाँ बाद में आता हूँ, अपना दाम कंप्लीट करके आता हूँ। फिर यशोदा मैया तो लेकिन लेट हो रहा था, तो यशोदा मैया ने दूसरा ट्रिक अपनाया। सी इज ऑल्सो वेरी एक्सपर्ट, वो वात्सल्य रस की है ना, इसलिए वात्सल्य रस श्रेष्ठ है। ये सख्य रस वाले भक्तों ने, मीन्स फ्रेंड्स ऑफ कृष्ण, कृष्ण के फ्रेंड्स ने कृष्ण को डांट दिया, तो कृष्ण डर के मारे डिसाइड किया कि नहीं नहीं मैं बाद में जाऊंगा माँ के साथ, अभी पहले खेलूंगा। लेकिन यशोदा मैया जो है श्रेष्ठ रस में है, वात्सल्य रस में है, तो सी नोज परफेक्टली वेल कि और क्या ट्रिक से कृष्ण को लेके जाया जा सकता है। तो इसलिए दास्य रस वाले, साक्ष्य रस वाले फिर फाइनली हार जाते हैं। यशोदा मैया क्या करती हैं, कृष्ण सामने खड़े हैं, और जो है वो, तो कृष्ण जोर से पुकारती है कृष्णा, ऐसे पुकारती हैं, और कृष्ण देखते हैं कि क्या हुआ यशोदा मैया को, और यशोदा मैया के मुंह में बिल्कुल बहुत भयभीत हो जाती हैं, इतना डरावना मुंह कर लेती हैं। तो कृष्ण भी यशोदा मैया को बस देख रहे हैं और डर गए, मैया क्या हुआ। तो फिर मैया बोलती है, वो एक कोई तो असुर का नाम है जो एग्जिस्ट नहीं करता है उसका नाम बोलती है, आउल बॉल ऐसे कुछ तो करके, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कुछ इमेजिनेटिव नेम यशोदा मैया बोलती हैं। जिसका नाम लेकर कृष्ण को कभी कभी डराया करती थी, तो उसी को बुलाते हैं कि कृष्ण वो असुर तुम्हारे पीछे ही है। और ये बोल करके यशोदा मैया क्या करती हैं, तुरंत यू टर्न लेती हैं और दौड़ के भाग जाते हैं तेज से। तो कृष्ण जो है इतने डर जाते हैं कि पीछे घूम के देखते भी नहीं कि वो असुर आए है कि नहीं, वो भी तुरंत पीछे पीछे भागते हैं यशोदा मैया के। और बाकी फ्रेंड्स लोग भी, वो भी डर जाते हैं कृष्ण को देख करके। हाउ बिलाव, हाँ यस, ये नाम है। यशोदा मैया बोलती है हाउ बिलाव हाउ बिलाव। तो कृष्ण डर जाते हैं, यशोदा मैया के डर को देख के डर जाते हैं, और फिर वो दौड़ के भागते हैं, फिर घर पे पहुंच जाते हैं। फिर अच्छे से यशोदा मैया उनको स्नान कराती हैं, फिर अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती हैं, श्रृंगार करती हैं, फिर नंद बाबा के पास बैठ के खाते हैं। और जब खाते हैं तब कृष्ण को होश आता है, अरे मैया वो जो असुर था आओ बिलाओ वो किधर गया। तो मैया बोली, आ, वो तो चला गया, हमने कुछ ऐसा मंत्र कर दिया भाग गया, अभी तो उधर नहीं जाने का, नहीं तो वापस से वहां पे आ जाएगा। सो एनीवे, तो इस प्रकार से कृष्ण जो है आ, ये इज वेरी इंटीमेट, साक्ष्य रस में भी बहुत इंटीमेट है, वात्सल रस में भी। और
बट माधुर्य रस में वो पराकाष्ठा है, सुप्रीमली इंटीमेट, एक्सेसिबल वो कृष्ण। तो इसलिए कृष्ण जो है मोस्ट अट्रैक्टिव हो जाता है। और इसलिए गोपियों का हृदय और अन्यत्र कहीं संतुष्ट होता ही नहीं। दे कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इवन विथ लॉर्ड नारायण, इवन विथ द्वारकाधीश। द्वारकाधीश के सामने आके भी वो संतुष्ट नहीं होता। सोचिए। तो ये एक प्रमाण है, आप लोग ध्यान से सुनिए। हाँ, कि इस संसार में हम और किसी से संतुष्ट नहीं होते। हमारा जो रिलेशनशिप है किसी से संतुष्ट ही होने वाला है। नए नए, न्यूअर रिलेशनशिप्स, न्यूअर फ्रेंडशिप, ये संसार में लोगों का सीख सीख करते रहते हैं ना। तो ये अल्टीमेटली ये जो हमारा, ये जो हम जो सीख करते हैं, प्लेजर सीकर है ना आप लोग। आई एम सॉरी, कुछ लोग को बोल रहा हूँ। हाँ, प्लेजर सीख करते हैं कुछ लोग ना, तो हम लोग प्लेजर सीकर। हाँ, तो प्लेजर का मतलब क्या होता है? आनंद। कृष्ण का नाम आनंद है। सो वी शुड अंडरस्टैंड इट। सो एक्चुअली वी आर नॉट प्लेजर सीकर। यस, प्लेजर सीकर। हम वी आर कृष्णा सीकर, हम कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। बट हमारा ये दुर्भाग्य है, या हमारी दुर्मति मति मारी गई है कि हम ढूंढ तो कृष्ण को रहे हैं लेकिन जानते नहीं है। और फिर और फिर हम इधर उधर माया के पीछे घूमते रहते हैं। सोचते हैं कि यहाँ से शायद प्लेजर मिल जाए। दैट इज कॉल्ड फुलिशनेस। So ultimately everyone is attracted to कृष्ण। और कृष्ण के साथ रिलेशनशिप स्टेब्लिश होने पे ही वो आ, संतुष्टि मिल सकती है। ठीक है। और कहीं पे आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे, आपको चेंज करना पड़ेगा। चाहे कोई वस्तु हो, या कोई पार्टनर हो, व्यक्ति हो, या कोई प्लेस है, स्थान है, वो चेंज करना पड़ेगा। हाँ। हाँ, कोई बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं फौजी, वो तो मेरे लिए सब कुछ है, उससे उससे बड़ा और कोई नहीं। हाँ, वो स्पेशल है। तो अगर ऐसा फीलिंग आपके हृदय में है किसी के प्रति इस संसार के, देन यू आर अ फूल नंबर वन। बिकॉज ये फीलिंग, दिस काइंड ऑफ फीलिंग इज मेंट ओनली फॉर कृष्ण। कृष्ण के लिए ही है केवल ये फीलिंग। हाँ। सो हाउ मेनी ऑफ यू डिजायर टू डेवलप दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, फीलिंग ओनली फॉर कृष्ण? कितने लोग चाहते हैं कृष्ण के प्रति इस प्रकार से अट्रैक्ट हो जाना, दैट यू डोंट गेट एनी सेटिस्फैक्शन एल्सवेयर, और कहीं पे आपको संतुष्टि ना मिले? चाहते हैं ऐसा? इसके लिए कृष्ण की कृपा से संभव है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव अप ऑल नॉनसेंस, देन समथिंग सेंसिकल कैन बी डन। सो this the wonderful feelings of the gopis in ecstatic param ras with Krishna constitute the greatest mystery of worship. So ये जो फीलिंग्स हैं, हम लोग तो देखिए ये जो फीलिंग्स फॉर कृष्ण है, लोग फीलिंग की बात करते हैं ना, कि मेरे अंदर उनके प्रति या उसके प्रति फीलिंग है। वो फीलिंग को आप नहीं समझ सकते प्रभु। जस्ट लाइक एक भक्त बता रहे थे कि जब उन्होंने पहली बार, कृष्ण को नहीं, पहली बार उनके फैंटेसी वर्ल्ड का जो हीरो है, हाँ, उसको देखा था या मिला था, हाँ, या जाना था, तो कुछ ऐसी फीलिंग्स हृदय में प्रकट हुई थी। हाँ। और बताते बताते वो भावुक हो गए और बोले कि उसको बताया नहीं जा सकता है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। हाँ। बट वो फीलिंग क्या है? वो केवल और केवल कचड़ा फीलिंग है। चाहे आप उस फीलिंग को कुछ भी बोलिए, बताया नहीं जा सकता है, ये नहीं दिया जा सकता है, या कुछ लोग बोलते हैं इसको क्या नाम दिया जाए। हाँ, कुछ भी नाम दीजिए, कुछ भी बोलिए, नहीं बोलिए, वो एक ही चीज है, उसको बोलते हैं लस्ट। हाँ। और इफ यू थिंक नो दैट फीलिंग इज और वाज pure and pure and pure, then you are a fool number one, because such a precious feeling of pure love is only meant for Krishna, and foolishly we apply it for somebody who is not even a human being, who is who is not even got human sense। सेलिब्रिटी के लिए इस प्रकार का फीलिंग रखना
It's complete nonsense, no? He doesn't even know. So, but the wonderful feelings of the gopis in ecstatic param ras, इसको बोलते हैं परम रस, with Krishna constitute the greatest mystery in spiritual life. ये आध्यात्मिक जीवन के सबसे ज्यादा गुह्यतम रहस्य है, जिसको बड़े बड़े मुनि लोग, बड़े बड़े परमहंस लोग भी इस मिस्टीरियस, ग्रेटेस्ट मिस्टीरियस काइंड ऑफ फीलिंग, वंडरफुल फीलिंग, इसमें इंटर नहीं कर सकते। हाँ, उद्धव उद्धव तो बृहस्पति के शिष्य हैं, एंड उद्धव हिमसेल्फ, उद्धव भी भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। एंड एट द सेम टाइम ही इज परम ज्ञानी ऑल्सो, वो बड़े महान ज्ञानी भी हैं और कृष्ण के शुद्ध भक्त भी हैं। बट वो सख्य रस के भक्त है ना, कृष्ण के इतने इंटीमेट एसोसिएट हैं उद्धव, कि कृष्ण बोलते हैं कि उद्धव तुम में और मेरे में कोई अंतर नहीं। और उद्धव इतने ज्यादा कृष्ण कॉन्शियस हैं कि उनका बॉडली फीचर भी कृष्ण से एग्जैक्टली मैच करता है। जस्ट इमेजिन, इज सो क्लोज एसोसिएट। उद्धव के बारे में बताया गया है बचपन में, उद्धव बचपन से ही कृष्ण कॉन्शियस। सो बचपन में उद्धव कृष्ण के बारे में चिंतन करते 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 दिन से रात हो जाता था, और वो कृष्ण के साथ ही खेलते रहते थे, कृष्ण के छोटे छोटे विग्रह उन्हीं के साथ इतने एब्जॉर्ब हो जाते थे कि उनके पेरेंट्स उनको बुलाते थे कि बेटा खा लो, वो होश नहीं रहता था उनको, और केवल कृष्ण कॉन्शियस रह करके बचपन से पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाते थे, दिन रात पता नहीं चलता था, आंख से अश्रु धारा बहती रहती थी। बचपन में जिनका ये हाल था, हाँ, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जब वो एडवांस डिवोटी हुए, कृष्ण का डायरेक्ट जब संग मिल गया, व्हेन ही स्टार्टेड लिविंग विद कृष्ण, कृष्ण के साथ जब रहना चालू कर दिए, तो हाउ मच एडवांस्ड एंड क्लोज ही मस्ट हैव बिकम। हाँ, सो बट पॉइंट इज कि वो उद्धव को भी कृष्ण भेजते हैं यही गोपियों का वंडरफुल फीलिंग्स को एक्सपीरियंस कराने। तो उद्धव जब फर्स्ट टाइम देखे गोपियों का जो दशा था कृष्ण के विरह में, so he was shocked, अपने सिर में हाथ रख के बोले माय लॉर्ड, ओ कृष्णा। वो इतना ज्यादा गोपियों के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ गया कि बोले ये क्या डिवोटी हैं, व्हाट काइंड ऑफ डिवोटीज दे आर, मुझे तो इनके चरणों का धूल चाहिए, धूल, ऐसा डिजायर करने लग गए हैं। लेकिन धूल मांग नहीं सकते थे, डिजायर कर रहे थे, क्यों? क्योंकि गोपियों को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती, क्योंकि उद्धव इतने महान विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, राजा के दर्जे के हैं, है ना, और गोपियां तो जस्ट सिंपल कावर्ड विलेज वुमेन है, नॉट इवन एजुकेटेड, पढ़ी लिखी भी नहीं, हाँ, ग्वालिन है, दूध है, दूध दही माखन निकाल के बेचती हैं, यही करती हैं, तो गोपियां बड़ी जो है लज्जित महसूस करती, इसलिए फिर उद्धव ने क्या किया, अपना वृंदावन में गुलमलता के रूप में रहना चालू कर दी। हम लोग जब गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो राधा कुंड के पास उद्धव कुंड आता है, तो वो वही स्थान है जहाँ पे उद्धव आज भी गुलमलता, यानी जो झाड़ियां होती हैं उस रूप में रहते हैं, वहां पे रहना चालू करते हैं, क्योंकि गोपियां जो हैं फ्रिक्वेंटली, वो राधा कुंड श्याम कुंड में अनेकों लीलाएं होती थी कृष्ण की, तो आना जाना रहता था, तो उनके चरणों का धूल उनको प्राप्त हो सकेगा। सो हाँ, और वहां पे रह करके उद्धव ने भागवत कथा भी किया, गोपियों को कृष्ण के बारे में जो है सुनाया भी, जब कृष्ण चले गए इस धराधाम से। सो ये जो वंडरफुल फीलिंग्स है वो बेसिकली दिस कॉन्स्टिट्यूट द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री इन स्पिरिचुअल लाइफ, बट हु इज क्वालिफाइड टू एंटर इनटू दीज मिस्ट्रीज? कौन योग्य है ये गोपियों के कृष्ण के प्रति जो परम रस है, इसको समझने के लिए या इसमें इंटर करने के लिए? हु इज क्वालिफाइड? ओनली अ पर्सन who is done with all kinds of material lust. Only such a person can enter into this. No ordinary soul can do this. जो समस्त प्रकार के भौतिक काम वासनाओं से मुक्त है, जो समस्त प्रकार के भौतिक आकर्षण से मुक्त है, वो इसमें एंटर कर सकता है।
How many of you desire to enter into the mysterious mystery of uh, Gopi's wonderful ecstatic रस इमोशन फॉर कृष्ण? कितने लोगों को ये इच्छा है? तो अगर ये इच्छा है, सोचिए, हमने तो जस्ट जो है थोड़ा सा एक ड्रॉप भी नहीं है ये। हम लोग, मैं भी, हम तो कुछ जानते नहीं। वी जस्ट सुपरफिशियली हमने डिस्कस किया, बट हाउ मच वंडरफुल इट मस्ट बी। इसलिए षड गोस्वामी अष्टकम में वर्णन है, गोपी भाव रसामृता तिलहरी कल्लोलमग्नौ सदा वन्दे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्रीजीव गोपालकौ। गोपी भाव रस अमृताब्धि लहरी। ये षड गोस्वामी, जो कि एक से एक करोड़पति अरबपति और फुल अपॉर्चुनिटी फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन था, उसको तुच्छ वर, इनसिग्निफिकेंट, जो है डस्ट, कुछ कचरा समझ करके उसको त्याग करके चले गए वृंदावन। और निरंतर गोपी भाव, गोपी भाव में ही रहते हुए वो कृष्ण का स्मरण करते हैं, निरंतर। और उसमें while remembering the ecstatic love and emotion for gopis which they have for Krishna, they were completely immersed in the nectar of ocean. Gopi bhavar samrita lahari kallol magna. Muhu means again and again, barambar. So this is the qualification, means who can enter into the mysterious pastime of Krishna with the gopis. So ये हमको करने की आवश्यकता है। ओके, तो समय हो गया, तो बात चर्चा करेंगे। वसंत काले रास लीला करे गोवर्धने अंतर्धान कैला संकेत करी राधा सने। During the season of springtime, when the rasa dance was going on, suddenly Krishna disappeared from the scene, indicating that he wanted to be alone with Srimati Radharani. निवृत्त निकुंजे वसी देखे राधार बाट अन्वेषित आई लता गोपिकार थाट। Krishna was sitting in a solitary bush waiting for Srimati Radharani to pass by, but while he was searching, the gopis arrived there like a phalanx of soldiers. से हम लोग कल और चर्चा करेंगे। मैंने थोड़ा सा बताया, करीब 1 मिनट।